बिहार चुनाव 2020 में एक बार फिर से सत्ता में आ गई है नीतीश कुमार की सरकार। बीजेपी के साथ गठबंधन का इनका काफ़ी फायदा मिल रहा है, हमें साफ देखने को मिला साल 2020 के इस चुनाव में। बता दें दोस्तों आपको कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जीवन सादगीपूर्ण और आदर्शों से भरा रहा है। वो सोशल इंजीनियरिंग वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की थी, जो अब एनआईटी पटना कहलाता है। एनआईटी पटना के अलुमिनी मीट का कार्यक्रम कुछ दिनों पहले ही आयोजित किया गया था। इसमें नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। उन्होंने हंसी मजाक के माहौल में पुराने दिनों को याद करते हुए अपनी कुछ यादें शेयर की थी। वो कहते हैं कि उन दिनों यहाँ सिर्फ लड़के पढ़ते थे, लड़कियां नहीं पढ़ती थी। लेकिन अगर किसी कारण से कोई लड़की यहाँ दिख जाए तो स्टूडेंट्स तो छोड़िए, टीचर लोग भी उसको देखने लगते थे। नीतीश ने कहा कि जब इस कॉलेज में लड़कियों का एडमिशन शुरू हुआ था तब हम लोगों को बहुत बड़ी खुशी मिल गई थी। सीएम ने कहा कि कॉलेज में जब इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्किटेक्चर की पढ़ाई शुरू हुई तो यहाँ लड़कियों का दाखिला शुरू हो गया और कुछ ही सालों में लड़कियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि लड़कियों में भी काफ़ी एक्साइटमेंट थी इन सब स्टडीज़ को लेकर। बता दें कि नीतीश की ईमानदार छवि है कि उनकी यूएसपी रही है। नीतीश बचपन से ही न केवल ईमानदार थे बल्कि समाज सुधारक की भूमिका में भी रहे। पटना से 50 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर में नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को हुआ। पिता राम लखन सिंह वैद और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन पर गांधी जी के विचारों की अमिट छाप थी। बिहार के बड़े नेता अनुग्रह नारायण सिंह के करीबी भी थे। नीतीश कुमार का घरेलू नाम मुन्ना है। उन्होंने श्री गणेश उच्च विद्यालय बख्तियारपुर से 10वीं तक की पढ़ाई की। उनके शिक्षक बताते हैं कि नीतीश बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। नीतीश बचपन से ही राजनीतिक तौर पर भी जागरूक थे। उनके एक शिक्षक ने मीडिया लीडिंग वेबसाइट से बातचीत के दौरान बताया था कि जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन ताशाकंद में हुआ था तब नीतीश ने रेडियो समाचार सुनने के बाद रात के 3 बजे आकर उन्हें यह खबर सुनाई थी। नीतीश जब 10वीं की बोर्ड परीक्षा दे रहे थे तब इन्वेजिलेटर ने टाइम हो जाने पर उनसे गणित की कॉपी छीन ली थी। इस वजह से नीतीश को गणित में 100 में से 100 अंक नहीं आ सका था। नीतीश जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने आदेश दिया कि राज्य भर में बोर्ड परीक्षा में परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाए ताकि किसी को भी अधिक अंक लाने में परेशानी ना हो। नीतीश कुमार बख्तियारपुर में अपने स्कूल से घर पैदल ही आते जाते थे। इसके बीच में रेलवे लाइन पड़ता था जहां घंटों तक मालगाड़ी खड़ी रहती थी। एक बार नीतीश कुमार अपने दोस्तों के साथ मालगाड़ी के नीचे से रेलवे लाइन पार कर रहे थे, तभी मालगाड़ी चल पड़ी। इससे नीतीश घबरा गए थे। वो तुरंत गाड़ी के नीचे से निकल आए। हालांकि इस घटना में वो बाल बच गए, वरना आज 7 बार बिहार चुनाव जीतने वाले नीतीश कुमार हम सबके बीच नहीं होते। नीतीश के दोस्त सरोज कुमार ने इंडिया टीवी के एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब नीतीश रेल मंत्री बने तो उसी जगह पर उन्होंने फुट ओवर ब्रिज बनवाया ताकि किसी को रेलवे लाइन पार करने में परेशानी ना हो। यानी इनको जो बचपन में दिक्कत हुई थी वो इन्होंने चुनाव जीतने के बाद सारी दिक्कतें दूर कर दी ताकि किसी और को परेशानी ना उठानी पड़े। नीतीश कुमार के बचपन के दोस्त राम नमूना सिंह ने इंडिया टीवी को बताया था कि बचपन में नीतीश अपने पैतृक गाँव कल्याण बिगाहा आया करते थे। यहाँ खूब गिल्ली डंडा खेलते थे। जब दोस्तों में खेल में झगड़ा हो जाता था तब नीतीश बगीचे में एक पेड़ के नीचे सभी दोस्तों को बिठाकर पंचायत करते थे। नीतीश पंच की भूमिका निभाते थे और सभी दोस्तों में मेल मिलाप कराते थे। ये इनकी बचपन से ही खूबियाँ रही थी। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद नीतीश ने पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया। यहाँ से इन्होंने ISC किया। स्कूल कॉलेज के दिनों में नीतीश कुमार का शौक फिल्मों में भी था। वो राज कपूर की फिल्में देखा करते थे क्योंकि उस समय काफ़ी मशहूर थे राज कपूर। उनके दोस्त ने मीडिया लीडिंग वेबसाइट से बातचीत के दौरान ये बताई कि बेंजंती माला उन्हें अभिनेत्रियों में सबसे पसंद थी। रोमांटिक हीरो के तौर पर राजेंद्र कुमार और देवानंद को पसंद करते थे। इंटर पास करने के बाद नीतीश का दाखिला बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ। यह कॉलेज अब NIT बन चुका है। उनके दोस्त बताते हैं कि इंजीनियरिंग हॉस्टल में रहने के बावजूद नीतीश ने कभी भी शराब या सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। उन्हें किसी तरह की बुरी लत नहीं लगी। इसी वजह से दोस्तों बिहार में शराबबंदी भी हो रखी है। 1967 बैच में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के उनके दोस्त और सवर्ण आयोग के अध्यक्ष रहे नरेंद्र कुमार सिंह ने एक टीवी चैनल को बताया था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 इडियट्स की तर्ज पर उनके भी 3 दोस्त थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई 1972 में पूरा करते हुए उन्होंने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में नौकरी की। फिर 22 फरवरी 1973 को नीतीश की शादी मंजू कुमारी सिन्हा से हो गई।
मंजू कुमारी सिन्हा एक शिक्षिका थी। उनकी 2007 में असामयिक निधन हो गया, जिसके बाद नीतीश पूरी तरीके से टूट गए थे, क्योंकि नीतीश की जीवन में मंजू का काफ़ी अहम रोल था। अहम रोल इस वजह से दोस्तों क्योंकि हर कामयाब इंसान के पीछे एक महिला का हाथ बताया जाता है, तो मंजू का भी हाथ उनकी कामयाबी के पीछे था, क्योंकि लगातार उनको प्रोत्साहित करती थी। घर में किसी प्रकार की कोई टेंशन ना हो, ये बात ध्यान रखती थी। नीतीश अपनी समाज सेवा, अपनी चुनाव राजनीति में लगे रहें, इस बात का भी मंजू कुमारी सिन्हा पूरा ध्यान रखती थी। लेकिन ख़ास बात इनकी लव स्टोरी की ये थी कि मंजू कुमारी सिन्हा एक टीचर थी, यानी टीचर को दिल दे बैठे थे नीतीश कुमार। और टीचर के सामने अपने दिल के लफ्ज़ बयां करना कितना कठिन होता है, लेकिन उस कठिनाई का सामना करते हुए नीतीश कुमार ने अपने डर पर काबू पाया और इनको सारी बातें कह दी। तो मंजू कुमारी सिन्हा इनके दिल की काफ़ी करीब थी। इस दंपति का एक बेटा हुआ और उसका नाम निशांत है। निशांत भी इंजीनियर है। नीतीश में समाज सुधारक की छवि युवावस्था से ही थी। उन्होंने शादी से स्वेच्छा से दहेज के तौर पर मिल रहे 22,000 रुपये ससुराल वाले को ही लौटा दिए थे। धूमधाम से शादी करने के बजाय उन्होंने कोर्ट मैरिज करना पसंद किया था। पत्रकार संकर्षण ठाकुर की किताब सिंगल मैन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नीतीश कुमार ऑफ बिहार के मुताबिक नीतीश ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में नौकरी छोड़कर राजनीति की राह पकड़ ली। 1974 में युवा नीतीश जयप्रकाश नारायण से जुड़ गए और जेपी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1974 से 1977 के बीच वो उस समय के कद्दावर नेता सत्येंद्र नारायण सिंह के काफ़ी करीब आ गए। 1985 में नीतीश कुमार ने पहली बार बिहार विधानसभा का चुनाव हरनौत सीट से जीता था। नीतीश कुमार के राजनीतिक दोस्तों ने बताया कि 1985 में पहली बार विधायक बनने से पहले नीतीश कुमार का जीवन काफ़ी ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहा। धनाढ्य परिवार से नहीं होने की वजह से उन्हें आर्थिक परेशानियां भी उठानी पड़ी। हालांकि तब उनके कई दोस्तों ने उन्हें कई तरह से मदद की थी। दोस्तों कुछ इस प्रकार से नीतीश कुमार का संघर्ष यहीं से शुरू हुआ और आप सभी को पता है कि किस प्रकार से उनका अंत हो रहा है उनके संघर्ष के दिनों का। लेकिन अगर आगे और जानकारी दे दे तो दोस्तों ये बात भी सामने आई थी कि नीतीश कुमार के राजनीतिक दोस्तों ने बताया कि जब उनको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करे वो आए चुनाव में, तो उन्होंने पूरी तरीके से पीछे मुड़ कभी नहीं देखा, क्योंकि वो जानते थे अब उनको एक मौका मिल चुका है और इस मौके को बुलाने नीतीश कुमार से अच्छा शायद कोई मंत्री जानता हो। और जब उन्होंने आगे एक के बाद एक कई चुनाव जीते, कई पार्टियों के साथ गठबंधन किया, महागठबंधन किया, लालू प्रसाद यादव के साथ सत्ता में आए, उसके बाद नरेंद्र मोदी जो कि मोदी लहर में इतना कठिन होता है उनके साथ गठबंधन रखना, उनके साथ भी गठबंधन रखा। और साल 2020 का चुनाव आप सभी के सामने है कि किस प्रकार से बिना बीजेपी के जीत पाना बहुत ही कठिन था नीतीश का। लेकिन बावजूद इसके कह सकते हैं कि आपकी किस्मत, आपका वक्त जब आपके साथ है तो कोई भी आपको हराने में सक्षम नहीं होगा। नेक्स्ट 9 लाइफ से दीपक की रिपोर्ट।